स्वागत है दोस्तों आपका तैयारी कल की वीडियो में। जिस यहाँ पे इस वीडियो में हम इंट्राडे के कल का इंट्राडे मतलब आज 29 जनवरी है, कल 30 जनवरी इंट्राडे का एनालिसिस करने वाले। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, तो वीडियो को या एनालिसिस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्टॉक्स के बारे में बात की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाइंग या सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी 50 से। तो थोड़ा सा कल के एक एनालिसिस को मैं रिवाइंड कर देता हूं दोस्तों। तो कल हमने जिस हिसाब से बात की थी कि अगर इस कैंडल के बीच में यहाँ पे ओपनिंग कहीं भी दे देता है, तो ये क्या करेगा, इस लो से या परसों के क्लोज प्राइस से जो ये निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आइए मैं आपको 15 मिनट्स में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। जी देखिए, और जितना बेहतरीन मूवमेंट जो है वो इंट्राडे में आपको देखने मिला, वन साइडेड रैली है ये दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक फंडामेंटल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि हमने जहां पे लाइन ड्रॉ कर दी वही सपोर्ट बन गया है, या हमने जहां पे लाइन ड्रॉ कर दी है वही रेजिस्टेंस बन गया है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम कोशिश करते हैं फुटप्रिंट पढ़ने की, आज कल परसों में क्या हुआ था उसके आगे से हम आगे की हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो एक मार्केट में कल दूसरे दिन के लिए एक व्यू ले जाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कल जैसे हमने रिलायंस के स्टॉक को एनालाइज किया था, उसने कॉन्फर्मेशन नहीं दी तो हमने आज ट्रेड नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमने रिलायंस बता दिया, आपने रिलायंस सोच लिया और वो स्टॉक परफॉर्म करने वाला ही है। जी दोस्तों ऐसा नहीं होता, इतना आसान शेयर मार्केट नहीं है। ये मार्केट है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है, तो इसमें मल्टीपल कॉन्फर्मेशन की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम सिर्फ सिर्फ जो है प्राइस एक्शन ट्रेडेड नहीं है दोस्तों, हम आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडर भी है। जी हाँ। तो क्या करते हैं डेली में, इस वक्त में हमने जो एनालिसिस कर रहे हैं अभी इस चैनल पे आपके साथ में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो है डेली डेली कैंडल में हम एनालिसिस करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, डेली कैंडल में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कॉन्फर्मेशन अभी हमने ली डेली कैंडल में, डेली चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में या हायर टाइम फ्रेम में, इन शॉर्ट कहूँ तो जो भी कॉन्फर्मेशन ली उसको कल मार्केट 9:15 से 10 के बीच के आसपास में उसको प्रूव भी करना होगा मार्केट को कि जो भी हमने रात में ऑफिस में बैठ के या अर्ली मॉर्निंग में ऑफिस में बैठ के खिचड़ी पकाई है, हमने जो सोचा है क्या वो हमारे फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको सोचना भी बहुत जरूरी होगा दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस हमने सोच लिया है या एक्सिस बैंक सोच लिया है, लॉन्ग हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग में आपको कॉन्फर्मेशन लेना होता है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं मार्केट में, डायरेक्टली आप सीधा चार्ट खुलते साथ जंप नहीं कर रहे हैं, तो ही आप एक सही राह पर है। क्योंकि जो बाकी जो खेल है दोस्तों, टारगेट स्टॉप लॉस, ये तो एक्सपीरियंस का खेल है। एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा, हमारी जर्नी ऐसी रही है, लॉस टू प्रॉफिट, बिगनर्स टू प्रो ट्रेडर। लेकिन उसमें क्या होता था दोस्तों, मनी मैनेजमेंट और मॉर्निंग में कॉन्फर्मेशन का ख्याल हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बजाय कि हम ट्रेड करने में ध्यान दें। ट्रेड का करने का काम होता है 2 से 5 मिनट का ट्रेड लगाया, अब उसके बाद से तो मार्केट डिसाइड करेगा स्टॉप लॉस देना या टारगेट। लेकिन जो हमारे हाथ में वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। डेली में हमने एनालिसिस कर लिया, मॉर्निंग में 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा, लोअर टाइम फ्रेम, माइक्रो टाइम फ्रेम, उसमें आप किस तरह से कॉन्फर्मेशन लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा मनी मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी 50 के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारा रिवाज रहा है इस वीडियो में। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मंडे से हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हमारी इस वीडियो में जो कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आज के बारे में तो बात हो गई। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने लो भी तोड़ा है और हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो हमारी स्टडी में क्या होता है दोस्तों, ये कैंडल एक्चुअली हम कंसीडर नहीं करते। अभी भी हम हायर हाई की फॉर्मेशन को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करने की बात करने वाले हैं। लेकिन कल क्या होगा रुझान दोस्तों, अब इसने हाई तोड़ के क्लोजिंग कर दी है, इसमें वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है, रिपोर्ट एनालाइज करेंगे तो डिलीवरी का भी ब्रेकआउट है। इसका मतलब होता है कि पोजीशन जो है बन रही है, पोजीशन बन रही है, वो लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ, उसका ही एनालिसिस आपको करना होता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वीक का ये लो का रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, और देखिए एग्जैक्टली वही के आसपास में मार्केट जो बंद होगा। कल इंपॉर्टेंट क्या होगा दोस्तों, हमारे लिए बेहतर क्या होगा, हम तो शॉर्ट की तरफ सोच रहे हैं ना। जब से ये फॉलिंग स्टार्ट हुई है तब से हमने कोशिश किया है कि हम शॉर्ट की तरफ बने रहे। उसमें हमें क्या है, 1:4-5 के भी आपने पास में देखा कि हमें टारगेट मिले हुए। थोड़ा सा लॉन्ग के टाइम में क्या है ना, डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, और उसमें क्या है, टारगेट भी ना के बराबर ही अचीव होने वाले हैं। कल बेस्ट हमारे लिए क्या होने वाला है दोस्तों, कि ये जो ओपनिंग जो है निफ्टी ना यहाँ कर दे, यहाँ करने के बाद इस हाई से या तो वीकली लो से
इस तरह से टर्न अराउंड करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे ओपनिंग कर देता है और फर्स्ट कैंडल में से ब्रेक कर देता तो भी हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन लेने के हिसाब से उसके बाद से हम हमारे स्टॉक चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट जो लॉन्ग होने की कोशिश करता है तो कल हम लॉन्ग नहीं करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। फिर कल हम अवॉइड करेंगे, मतलब हॉलीडे रहेगा हमारा। आइए, दो ही स्टॉक है कल के लिए। एक जो है एक्सिस बैंक है दोस्त, इसको हमने कल भी हमारी लिस्ट में शॉर्ट के लिए बात के बारे में एनालाइज किया था। तो देखिए दोस्तों, सिंपली हमारी हमें कॉन्फर्मेशन में नहीं मिली, हमने ट्रेड नहीं किया, बस सिंपल सा फंडा है दोस्तों इंट्राडे का। आपकी कॉन्फर्मेशन मिली, आप ट्रेड कर दो, नहीं मिली छोड़ दो, बात खत्म। जिद करके कोई फायदा नहीं। मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट इज सुप्रीम। कौन गलत जा सकता है? हम गलत जा सकते हैं। कौन गलत हो सकता है? हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है, मार्केट गलत नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है यहाँ पे अगर ओपनिंग करता है, इससे बेहतर दोस्तों हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है तो फिर से इसे ब्रेक करना होगा। ये इसका सपोर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ ओपनिंग करेगा तो इसको मॉर्निंग में सपोर्ट को ब्रेक करना होता है, फिर हमारी कॉन्फर्मेशन लेके एक प्यारा सा 1:3 1:4 का ट्रेड लेने की हम कोशिश करते हैं। सेम जो है हम श्रीराम फाइनेंस में भी हम कोशिश करेंगे कि नहीं, श्रीराम फाइनेंस में एक ही कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ की तो ओपनिंग तो चलेगी ही नहीं, यहाँ पर ही इसकी ओपनिंग होना शर्त है। अगर इसको हम शॉर्ट की कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे उसके बाद, ठीक है। एक्सिस बैंक में दो तरह से ओपनिंग होगी तो भी हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन इसमें जो है अंदर ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये थी दोस्तों कल के नए एनालिसिस। जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोगों के लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें हमारी टीम को इस तरह के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।